मेरी यूट्यूब फैमिली फ्रेंड ने, बहन या भाई ने, किसी ने मेरे पास मैसेज किया था कि आप दही कैसे जमाती हो, दही के बाद उसमें से घी कैसे निकालती हो। तो मेरी वीडियो आज इसी के ऊपर है। मैं किस तरीके से दूध को उबालूंगी, फिर उसको ठंडा करूंगी, उसके बाद उसमें जामुन लगाऊंगी, फिर उसको दही को जमाऊंगी, जमाने के बाद उसमें से मक्खन निकालूंगी, मक्खन निकालने के बाद उसमें से फिर देसी घी बनाऊंगी। तो मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। आपके घर में कभी घी ख़त्म नहीं होगा। मान लीजिए आपके घर 1 लीटर दूध आ रहा है और आप सोच रहे हो कि घी किस तरीके से स्टोर करें, तो आप मेरी ये वीडियो देखिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ये रेसिपी दोस्तों मेरी 4 से 5 दिन की खट्टी की हुई मलाई की है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको बनाना, और कोशिश कीजिएगा जैसे मैं बता रही हूँ सेम ऐसे ही बनाइएगा। आपका घी कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप नहीं ले पा रहे हो बाज़ार से, तो आप मेरे तरीके से घी स्टोर कर सकते हैं। और किस तरीके से मैं दही जमाती हूँ वो तरीका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मेरा जो दही जमाने का तरीका है, मेरे दही में से बिल्कुल भी पानी पानी सा जो दिखता है ना, वो नहीं दिखेगा। तो एक भाई ने या बहन ने मेरे पास कमेंट किया था कि हमारा जो दही होता है वो तो पूरी तरह से मतलब फट जाता है, अच्छा नहीं लगता है, और आपका दही एकदम बढ़िया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में जाके देख सकते हैं। किसी बहन या भाई ने मेरे पास मैसेज किया था, तो आप देख सकते हैं मैंने करीब आधा किलो घी बनाकर तैयार कर लिया। तो दोस्तों आप इसी तरीके से बनाइएगा। चलिए दोस्तों रेसिपी इसकी शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है करीब 3 लीटर दूध। दोस्तों मेरे घर में एक दिन छोड़कर तीसरे दिन मतलब दूसरे दिन दूध 3 लीटर ही आता है। रोज़ रोज़ तो हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि दूर पड़ता है, तो उस वजह से हम एक दिन छोड़ के दूध आता है हमारे घर। तो हम इसको पहले छान लेते हैं दूध को। दोस्तों ये डेयरी का दूध नहीं है, जो मज्ज रखते हैं मतलब पशु रखते हैं उनके यहाँ से लेकर आते हैं। तो इसको हम छान के अच्छे से थोड़ा सा पानी लगाएंगे। दोस्तों जमाने के लिए जो दूध बना रहे हैं इसमें हम पानी ज़्यादा नहीं लगाएंगे। दूध हमने छान लिया, गैस पर चढ़ा देते हैं। दूध को दोस्तों शुरू में तेज़ आग पे रखेंगे, उसके बाद मीडियम लो कर देंगे। 4 से 5 इसमें उबाली लाएंगे, तभी हमारा दूध एकदम बढ़िया जमेगा। तो दोस्तों मैं सारा दूध नहीं जमाऊंगी, इसमें से थोड़ा दूध हम पीने के लिए रखेंगे, बाकी हम जमा देंगे। तो करीब 10 मिनट हो गया दूध को उबालते उबालते। 2-3 उबाली अच्छे से आ गई हैं। आप देख सकते हो दूध का कलर पूरी तरह से, और काफ़ी दूध मतलब कम भी हो गया है इसमें से। अच्छे से इसको उबाल लिया है। इसी तरीके से दोस्तों दूध को उबालना है। दूध में अच्छे से मलाई पड़नी चाहिए, तभी हमारा दूध एकदम बढ़िया तरीके से जमता है। इसी के साथ ही हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। इसमें से दूध दोस्तों हम पीने के लिए अलग निकालेंगे, बाकी हम दूध को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। हल्का सा रूम टेम्परेचर का हो गया, इसको हम तुरंत फ्रीज में रख देंगे। अब फ्रीज में दोस्तों हम इसलिए रख रहे हैं कि जो हमारी मलाई है वो और ज़्यादा मोटी हो जाएगी, एकदम रोटी के जैसे बन जाएगी। तो मेरा यही तरीका है दही जमाने का। आप इसी तरीके से दही जमाइएगा, आपका दही एकदम परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो 1 घंटा हो गया दोस्तों। 1 घंटे के बाद हम दूध को उठा लेते हैं। तो मैंने इसमें से 1-1.5 लीटर दूध करीब अलग निकाल दिया है। अब इसको गर्म करेंगे। दूध को इतना गर्म करना है कि हमारी उंगली अच्छे से गर्म होनी चाहिए, क्योंकि हल्की हल्की अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो उस हिसाब से दूध को थोड़ा ठीक से गर्म करना है। मतलब पूरी तरह से उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है। आप मलाई देख सकते हो कैसी रोटी के जैसी इसमें खट्टी हो गई है। दूध हमारा गर्म हो गया है। गैस को बंद कर देते हैं, और इसी के साथ जो हमारी साइडों से इसमें जो मलाई है उसको हम चाकू की सहायता से निकाल देंगे। क्योंकि ये मलाई है दोस्तों, जो नीचे वाली जारी है उसको नहीं लेना है, सिर्फ मलाई को लेना है। अगर जारी को लेंगे तो बिल्कुल दूध जो है मतलब जो दही है हमारा बेकार जमेगा, अच्छा नहीं जमेगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो आप देख सकते हैं मैंने उंगली इसमें डाली है, बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। ख़ास बात, दही जमाने के लिए एकदम सूखा बर्तन लेना है, बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए। अगर पानी की नमी होगी तो दही हमारा पतला जमेगा, पानी छूटेगा। इसके साथ ही हम इसमें दूध को कर देते हैं। आप देख सकते हो मलाई कितनी अच्छी इसमें दिखाई दे रही है। अब दोस्तों जो अंदर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, जो जैसे कि मलाई है, वो मलाई नहीं है दोस्तों, वो खुरचन होता है। उसको हम खुरचन बोलते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पर तो इसको खुरचन ही बोला जाता है। इसको नहीं डालना है, सिर्फ इसकी मलाई को ही लेना है। अंदर से जो खुरचन है उसको नहीं लेना है बिल्कुल भी। तो जितनी भी मलाई है हम सारी ले लेते हैं।
अब इसमें जामुन लगाएंगे, मतलब सहजा। दोस्तों हमारे यहाँ सहजा बोलते हैं। तो खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। अगर ज़्यादा खट्टा लोगे तो आपका दही बिल्कुल खट्टा जमेगा। इसको चला दिया है। अब इसको आप डे नाइट के लिए रख सकते हैं या फिर 2 घंटे के लिए ऐसे ही रख सकते हैं। 2 घंटे के अंदर दही जमकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों 2 घंटे इसको दबा कर रखेंगे। अभी ज़्यादा ठंडी नहीं है तो हम कपड़ा भी नहीं इस पर लगाएंगे। दोस्तों 2 घंटा हो चुका है। अब दही आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा दही पूरी तरह से एकदम परफेक्ट तरीके से जमा है। बिल्कुल भी पानी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। अब क्या कमी है दोस्तों, इसको हम सीधा लेके चलते हैं फ्रीज में। फ्रीजर में नहीं रखना है, इसको फ्रीज में रखना है। आप साइड देख सकते हैं इसकी पूरी तरह से साइड छूट रही है, लेकिन अभी और इसको टाइट करना है। फ्रीज में मैं करीब इसको 10-20 मिनट के लिए रखूँगी। उससे क्या होगा, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ये वाला दही हमारा तैयार हो रहा है। इसकी जगह पे हम दूसरा वाला दही में से मलाई निकाल कर आपको दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले गैस को ऑन कर देते हैं। करीब 1 लीटर पानी हम गैस पर गर्म कर लेंगे, क्योंकि हम उसमें से मलाई निकालने वाले हैं। तो मैंने पानी को चढ़ा दिया है, हल्का सा गर्म करना है। दोस्तों मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है। मक्खन को निकालने के लिए बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती है, छोटे में निकालेंगे तो वो सही से नहीं बैठ पाता है। तो देखिए मैंने दूसरा वाला दही जो मेरा रखा हुआ था मैंने वो लिया, क्योंकि दोस्तों उसका वेट करूँगी तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। उसको 20 मिनट चाहिए, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने पहले से एक दही बनाकर रखा है। सेम प्रोसेसर वही है जैसे मैंने आपको बताया है। उसमें से भी मुझे मलाई निकालनी थी और इसमें से भी निकालनी थी। अब दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि मेरा ये पतीला हो कैसा रहा है। वो बात ये है कि हमारा जो पतीला है इसमें हमारा ढेर सारा पानी गर्म होता है पीने वाला, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। तो आप देखिए रोटी के जैसी एकदम चक्का हमारी मलाई निकल रही है। आप ध्यान दीजिएगा दही में से बिल्कुल भी पानी रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो दही जमाया है वो सेम तरीका ऐसा ही होना चाहिए जैसे मैंने बताया है। बर्तन सूखा होना चाहिए। मेरा ये 5 दिन की मलाई पहले से रखी हुई है, इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। अब इसके साथ ही हम गर्म पानी, इसमें जो हमारे बर्तन है इसको अच्छे से गर्म पानी से धो लेंगे। गर्म पानी से ये साफ़ होते हैं मलाई वाले बर्तन, वैसे नहीं होते, क्योंकि अब हल्का सा ठंडा मौसम हो गया है। अब इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे। इसको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मलाई है। मैंने दही को नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ मलाई को लिया है। 5 दिन की मलाई है दोस्तों। जो भी इसमें लस्सी बनेगी वो खट्टी नहीं बनेगी। अगर ज़्यादा दिन की होती तो वो खट्टी हो जाती। तो मैंने इसको चला चला कर पूरी तरह से तैयार करना है। इसमें लग जाएगा करीब 2 से 3 मिनट लग जाएगा। आप देख सकते हो मलाई मेरी पूरी तरह से जो मक्खन है वो ऊपर आ चुका है। इसी के साथ ही अब इसमें हम एक बर्तन लेते हैं। इसमें हम डालेंगे ठंडा पानी। नॉर्मल पानी है दोस्तों, जो बिल्कुल फ्रीज वाला ठंडा चिल्ड पानी नहीं है, क्योंकि मौसम ठंडा है अब। तो ठंडे पानी की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर ठंडा डालो तो आप डाल सकते हो। इसको हम सारे को मक्खन को इकट्ठा करके इसमें डाल देंगे, ताकि जो हमारी मलाई है, मतलब जो मक्खन है, वो पूरी तरह से धुल जाए। इसमें डालने से दोस्तों क्या होता है, स्मेल नहीं आती है। बाई चांस आप नहीं घी बना पाओ तो इसको धोकर रखिएगा। रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, जैसे मर्जी आप खा सकते हैं। पिछली बार मैंने पिछले साल बनाया था एक वीडियो, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था, बहुत अच्छे से। उस पर करीब 9000 व्यूज़ मुझे मिले थे। काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। तो इस बार सोचा मैंने कि मैं एक और वीडियो बना ही देती हूँ। तो दोस्तों मेरा एक कमेंट आया था, मतलब किसी बहन या भाई ने किया था, इस वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया। उन्होंने पूछा था कि आप दही कैसे बनाते हो, तो इसी के ऊपर मैंने सोचा दही मक्खन सब कुछ मिक्स ही कर देती हूँ। तो इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। रई को मुझे पूरी तरह से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में डाल दूँगी। ये पूरी तरह से मतलब गर्म होगा मक्खन तो ये उसी में छूट जाएगी। तो दोस्तों 5 दिन की खट्टी की हुई मलाई में, मतलब मक्खन में करीब आधा किलो घी हमारा निकल आएगा, क्योंकि दूध हमारा थोड़ा ज़्यादा आता है। मक्खन को हमने सारे को निकाल लिया है। आप चाहो तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, 10-15 दिन ख़राब नहीं होगा। गैस को ऑन कर दिया है।
इसके साथ ही हम इस पर रख देते हैं। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखेंगे। घी बनाते समय खास ध्यान देना होता है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा जो घी है पूरी तरह से जल जाएगा। थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी चूक, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो कभी भी आप घी बनाएं, जब आपका घी अच्छे से चटकने लगे तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, उसके पास खड़े रहना है, जाना नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो लस्सी थी खट्टी नहीं है, तो इसको हम छान लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मेमन सा निकलेगा। लस्सी को मैंने छान लिया है। मैं अपने घर में इसी तरीके से यूज करती हूँ। लस्सी अच्छी लगती है और ये खट्टी भी नहीं लगती है, मतलब छान के रखो आप, मुंह को भी नहीं मारती है, मज़े से खा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे नहीं खाते हैं, नखरे करते हैं ना, तो आप उनको इस तरीके से लस्सी बनाकर दे सकते हैं। मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल दिया ताकि वो जो भी लस्सी होगी वो निकल जाएगी। काफ़ी गाढ़ी है ये, क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था। चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं लस्सी को कैसी लगेगी। तो मैंने एक गिलास लिया है, गिलास में लस्सी को डाल देती हूँ। इसमें डालती हूँ मैं काला नमक, मेरी फेवरेट है दोस्तों लस्सी, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अपने गांव में जाती हूँ तो मैं स्पेशली अपनी भाभी से बोल देती हूँ। मेरी भाभी को भी पता होता है कि मैं कभी गांव आऊँगी तो भाभी मेरी पहले से ही मेरे लिए लस्सी तैयार रखती है। क्यों दोस्तों, हमारे घर में भैंस रहती है तो हमारे घर में कभी लस्सी ख़त्म नहीं होती है, रहती है। लेकिन मैं जाती हूँ तो भाभी को सब कुछ पता रहता है कि इनको लस्सी पसंद है, मुझे दही पसंद नहीं है, सबसे ज़्यादा लस्सी पसंद है। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, उन्होंने मज़े से इसको चट किया है। तो दोस्तों 2 मिनट के बाद ऊपर वाली आने लगी है, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें से रई को निकाल दूंगी, क्योंकि दोस्तों ये रई मेरी स्पेशल रई है। ये रई मेरी भाभी ने मेरे को लेके दी है, बड़े प्यार से इसको चलाती हूँ और ज़्यादा देर रखूँगी तो ये पिलंग जाएगी। तो जब मैं गई थी अपने गांव में तो मेरी भाभी स्पेशल मेरे लिए लेकर आई थी। तो आप देख सकते हो दोस्तों 4-5 मिनट करीब हो गया है। इसको हल्की मीडियम लो फ्लेम कर रखा है मैंने। अब इसको ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, अभी इस पे ध्यान देना है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो आपका घी जल जाएगा पूरी तरह से। लाल कलर का घी कभी नहीं बनाना चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। हल्का सा वाइट कलर का ही होना चाहिए। घी का कलर चेंज हो गया, इसके साथ मैं गैस को बिल्कुल बंद कर दूंगी। तुरंत ही इसको यहाँ से उठा लेती हूँ। अगर 2 मिनट के लिए इसको इस पे छोड़ दिया तो ये पूरी तरह से लाल हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे। तो मैंने कांच का बॉल लिया है, क्योंकि घी है गरम, मुझे वीडियो भी जल्दी से समाप्त करना है। ज़्यादा देर करूँगी तो मेरी वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो मैंने एक कपड़ा लिया है दोस्तों, कॉटन का कपड़ा नहीं था तो मेरे पास एक पड़ा हुआ था नया कपड़ा, मैंने उसी को लिया है। मैंने चलनी में इसको रखा है। कपड़े में छानने से दोस्तों क्या होता है कि घी में बहुत ज़्यादा मतलब रेसे से निकलते हैं, ऊपर का जो मेमन आता है वो भी आ जाता है, कई बार चलनी में निकल जाता है तो घी गंदा लगता है देखने में। कपड़े में छानने से सारा एकदम क्लीन बनता है, अच्छा भी लगता है। इसको हम छान कर तैयार कर लेते हैं। घी का रंग देखिए कितना अच्छा आया है, एकदम बढ़िया लग रहा है देखने में। बाज़ार से लेने जाओगे ये घी कितने का पड़ेगा। हमने 4 से 5 दिन के अंदर ही अपने घर पर ही घी बनाकर तैयार कर लिया। चाकू की सहायता से जो भी इसमें एक्स्ट्रा मेमन्स आए, इसमें भी बहुत ज़्यादा घी है तो इसको भी हम साथ ही निकाल देते हैं। कपड़े में रख के इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, सारा घी निकल आएगा। अगर आपके घर में पशु हैं तो जो ऊपर का मेमन्स है इसको पशु को डाल सकते हो, नहीं तो पंछियों को खिला सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ही है। तो मैं तो दोस्तों बस इतना ही बोलूँगी कि आप जो बाज़ार से लेके आते हो घी उससे अच्छा है थोड़ी सी मेहनत कीजिए, घर पर ही बनाइए घी। जो बाज़ार का आता है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट आती है। तो दोस्तों मेरी रेसिपी उस भाई या बहन के लिए जिन्होंने मैसेज किया। करीब आधा किलो देसी घी बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैं किस तरीके से अपने घर में घी को बनाती हूँ। कैसे मैंने दूध को उबाला, फिर उसको जमाया, फिर उसमें से मलाई इकट्ठा की, फिर मैंने उसको चलाया, फिर उसका घी बनाया। तो आप इस तरीके से अपने घर में घी बना सकते हैं, कभी आपका घर का घी ख़त्म नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके घर में 1 लीटर दूध आता है तो
तो आप इसी तरीके से मेरे तरीके से मतलब स्टोर कर करके ढेर सारा घी बना सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।